आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की दोपहर की बड़ी खबरें। ट्रेन से लेकर जेब तक 1 मार्च से बदल जाएंगे ये नियम, आपकी जेब पर होगा सीधा असर। आपको बता दें 1 मार्च 2026 से रोजमर्रा की जिंदगी में कई ऐसे बदलाव लागू होने जा रहे हैं जिनका असर सीधे आपकी जेब पर दिखेगा। सफर, रसोई, मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट, लगभग हर जरूरी हिस्से में नए नियम लागू होंगे। इन बदलावों के बाद आपको अपनी कुछ आदतें बदलनी पड़ेंगी। अगर पहले से तैयारी नहीं की तो छोटी सी लापरवाही भी आपकी जेब खाली कर सकती है। चलिए आपको एक एक करके बताते हैं कि क्या क्या बदलने वाला है। पहला है एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में उतार चढ़ाव। हर महीने की तरह इस बार भी 1 मार्च को एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी होंगे। घरेलू और कॉमर्शियल दोनों कैटेगरी में बदलाव होने के असर हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर गैस के दाम बढ़े या घट सकते हैं। अगर दरें बढ़ती हैं तो सीधे रसोई का बजट जरूर बदलेगा। मिडिल क्लास परिवारों के लिए यह बड़ा फैक्टर है क्योंकि गैस खर्च महीने के तय खर्च का हिस्सा होता है। होटल और छोटे कारोबार भी कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम से प्रभावित जरूर होंगे। दूसरा है ट्रेन टिकट बुकिंग का नया सिस्टम। सबसे बड़ा अपडेट रेलवे यात्रियों के लिए है। 1 मार्च से भारतीय रेलवे अनारक्षित और जनरल टिकट बुकिंग के लिए पुराने सिस्टम को बंद कर देगा। अब यूटीएस ऐप की जगह नया रेलवन ऐप पूरी तरह एक्टिव रहेगा। प्लेटफॉर्म में टिकट भी इसी से लेना होगा, यानी स्टेशन पर लंबी लाइन में लगने या पुराने ऐप पर निर्भर रहने का ऑप्शन लगभग खत्म हो जाएगा। जिन यात्रियों को रोजाना लोकल या शॉर्ट डिस्टेंस सफर करना होता है उनके लिए यह बदलाव बेहद अहम है। वक्त रहते नया ऐप डाउनलोड करके उस पर रजिस्ट्रेशन कर लें, नहीं तो सफर के दिन परेशानी हो सकती है। तीसरा है सिम कार्ड और मैसेजिंग ऐप्स पर सख्ती। डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए दूरसंचार विभाग सिम बाइंडिंग को जरूरी करने जा रहा है। 1 मार्च से मैसेजिंग ऐप्स को एक्टिव सिम से लिंक करना जरूरी होगा। उदाहरण के तौर पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर अकाउंट तभी पूरी तरह काम करेगी जब वह वैलिड मोबाइल नंबर से जुड़े हों। मल्टी डिवाइस यूज और वेब लॉगिन पर भी एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन लागू हो सकता है। इसका मकसद फेक अकाउंट और साइबर धोखाधड़ी को रोकना है। चौथा है बैंकिंग और यूपीआई नियमों में बदलाव। बैंकिंग सेक्टर में भी कुछ अहम अपडेट सामने आ सकते हैं। कई बैंक मिनिमम बैलेंस से जुड़े नियमों को संशोधन कर सकते हैं जिससे सेविंग अकाउंट होल्डर्स पर सीधा असर पड़ेगा। अगर बैलेंस तय लिमिट से कम हुआ तो पेनल्टी बढ़ सकती है। इसके अलावा यूपीआई ट्रांजैक्शन में अतिरिक्त सुरक्षा लेयर जोड़ी जा सकती है, जैसे ओटीपी वेरिफिकेशन या ट्रांजैक्शन लिमिट में बदलाव। कुछ बैंक क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड स्ट्रक्चर और चार्जेस भी अपडेट कर सकते हैं। पांचवा है सीएनजी और पीएनजी रेट्स बढ़ सकती है। हर महीने की शुरुआत में सीएनजी और पीएनजी की कीमतें रिव्यू होती हैं और 1 मार्च को नए रेट लागू हो सकते हैं। अगर नेचुरल गैस की लागत बढ़ी तो सीएनजी से चलने वाली कार और ऑटो चलाना महंगा पड़ सकता है। वहीं पीएनजी कनेक्शन वाले घरों में खाना पकाने का खर्च भी बढ़ सकता है। जिन परिवारों ने ईंधन बचत के लिए सीएनजी या पीएनजी ऑप्शन चुना है उनके लिए यह बदलाव अहम रहेगा। ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ने पर रोजमर्रा की चीजों के दाम भी प्रभावित हो सकते हैं। क्या होली से पहले आ जाएगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त? जाना लेटेस्ट अपडेट। आपको बता दें राजस्थान के किसानों की नजरें एक बार फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त पर टिकी हैं। फरवरी खत्म होने के बावजूद 22वीं किस्त जारी नहीं होने से किसानों में उत्सुकता और इंतजार दोनों बढ़ गए हैं। वहीं होली से पहले राहत मिलने की उम्मीद अब कब होती दिखा रही है। मिलते हैं इतने रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को हर 4 महीने में 2-2 हजार रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है। पिछली यानी 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी की गई थी, जिसका लाभ देश भर के करीब 9 करोड़ से अधिक किसानों को मिला था। इसके बाद से किसान 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। अभी आधिकारिक घोषणा नहीं। फरवरी में 4 महीने की अवधि पूरी होने के कारण यह उम्मीद जताई जा रही थी कि इसी महीने 22वीं किस्त जारी हो जाएगी। हालांकि 28 फरवरी तक भी सरकार की ओर से किस्त जारी करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। महीने के आखिरी दिन बैंक का अवकाश होने और लगातार पड़ रही छुट्टियों के कारण भी किस्त जारी होने की संभावना कमजोर मानी जा रही है। आने वाले दिनों में भी बैंकिंग अवकाश का सिलसिला जारी है। 1 मार्च को रविवार, इसके बाद कुछ राज्यों में क्षेत्रीय अवकाश और फिर होली के सार्वजनिक अवकाश के चलते बैंकिंग कार्य प्रभावित रहेंगे। ऐसे में होली से पहले 22वीं किस्त किसानों के खाते में पहुंचने की संभावना बेहद कम नजर आ रही है। सबसे अहम बात यह है कि केंद्र
सरकार ने अभी तक 22वीं किस्त की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। बिना पूर्व सूचना और प्रशासनिक तैयारी के इतनी बड़ी राशि का ट्रांसफर किया जाना संभव नहीं माना जा रहा है। इस सूत्रों की माने तो 10 फरवरी के आसपास पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी हो सकती है और मध्य प्रदेश की किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त भी 10 फरवरी के आसपास जारी हो सकती है। इस तरह किसानों को एक साथ 4,000 रुपए मिल सकते हैं। एमपी की पहली कृषि कैबिनेट बड़वानी में इन जिलों पर रहेगा फोकस। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की सरकार अब सिर्फ मंत्रालय के बंद कमरों से नहीं बल्कि खेतों और खलिहानों के बीच से काम करेगी। किसान कल्याण वर्ष 2026 के तहत एक ऐतिहासिक पहल हो रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2 मार्च को बड़वानी जिले के नागलवाड़ी में प्रदेश की पहली कृषि कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 7 जिलों के मुद्दों पर होगी चर्चा। जानकारी के अनुसार यह पूरी बैठक विशेष रूप से निवाड़ और आसपास के 7 जिलों पर केंद्रित रहेगी। इनमें खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, झुग्गा और अलीराजपुर शामिल है। इन आदिवासी बाहुल जिलों के किसानों के लिए सिंचाई, उन्नत बीज, बेहतर बाजार और उनकी आय 2 गुना करने जैसे गंभीर विषयों पर ठोस कार्य योजना तैयार की जाएगी। ईरान इजराइल जंग से भारत की 50% तेल सप्लाई पर संकट। आपको बता दें, ईरान और इजराइल के बीच शुरू हुई जंग का असर भारत के तेल व्यापार, शेयर बाजार और सोने चांदी की कीमतों पर दिख सकता है। अगर दोनों देशों के बीच युद्ध और बढ़ता है तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद हो सकता है। इससे भारत को हर महीने होने वाली तेल सप्लाई का आधा हिस्सा खतरे में पड़ जाएगा। इसके अलावा भारत का नॉन ऑयल एक्सपोर्ट भी प्रभावित हो सकता है। इसका 10% से ज्यादा हिस्सा इस क्षेत्र से सप्लाई होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जंग बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। तेल महंगा होने से महंगाई बढ़ती है और इसका असर शेयर बाजार पर भी पड़ेगा। ऐसे हालात में बाजार में बड़ी बिकवाली और गिरावट देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ जब दुनिया में तनाव बढ़ता है तो निवेशक सुरक्षित विकल्प की ओर जाते हैं। ऐसे समय में लोग सोना और चांदी खरीदना पसंद करते हैं, इसलिए इनकी कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। होली पर योगी सरकार का गिफ्ट, 1,86,00,000 लोगों को मिलेगा फ्री सिलेंडर। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली पर शनिवार को लोक भवन में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश के 1,86,00,000 परिवारों को गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी की 1,500 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की। योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में गरीब, अन्नदाता, किसान, महिलाओं और युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने का कार्य जारी है। होली व दीपावली पर लाभार्थियों परिवारों को एक निःशुल्क सिलेंडर रिफिल की सुविधा दी जाएगी। उज्ज्वला योजना के तहत देश में 10 करोड़ से अधिक लोगों को गैस कनेक्शन की सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश में 1,86,00,000 परिवारों को इसका लाभ मिला है। सीएम योगी ने इस अवसर पर 10 लाभार्थी महिलाओं को स्वयं सब्सिडी राशि के प्रतीकात्मक चेक सौंपे हैं। होली से पहले किसानों की दिवाली, खातों में आए 10,324 करोड़ रुपए। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए होली से पहले दिवाली मनेगी। सीएम शाह ने बिलासपुर में आयोजित किसान सम्मेलन से कृषक उन्नति योजना के तहत 24,28,000 किसानों के खातों में 10,324 करोड़ 84 लाख रुपए की आदान सहायता राशि जारी की है। बिलासपुर जिले के 1,25,352 किसानों को 494 करोड़ 38 लाख रुपए मिले हैं। सीएम शाह ने 263 करोड़ 17 लाख के 89 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। मुख्यमंत्री ने 15 करोड़ 99 लाख रुपए की लागत से पूरे हुए 7 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। साथ ही 247 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत के 82 नए विकास कार्यों का शिलान्यास कर भविष्य की विकास योजनाओं की मजबूत नींव रखी है। यह सम्मेलन बिल्हा ब्लॉक के ग्राम रहंगी स्थित खेल मैदान में हुआ है।